हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू न्यू पीओडी। और आज का हमारा पीओडी है चेक वेदर बीएसटी कंटेंट्स डेड इंड और नॉट, राइट। तो आपको एक बीएसटी दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें डेड इंड है या नहीं, ठीक है। डेड इंड क्या होता है कि आपको आगे बताते हैं, ठीक है। और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी दी गई है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन, और एक्सपेक्टेड जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो भी ओ एन है, ठीक है। तो पहले आपको डेड इंड का मतलब समझाते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या है, ओ एन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा ओ एन है, ठीक है। और हम ये सॉल्यूशन करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग ओ वन में करेंगे, या फिर कहें तो ओ एच में करेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ जो रिकर्सिव ट्री है उसमें, ठीक है। जो स्टैक वाली जो स्पेस लगेगी वो, ठीक है। अपन कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं जो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें डेड इंड निकालना है, ठीक है। चेक वेदर कंटेंट डेड इंड। तो डेड इंड क्या होता है ये देखो, हमारे पास एक बीएसटी है, ठीक है। बीएसटी आप लोग जानते हो, हर नोड के लेफ्ट में उससे छोटा वैल्यू होता है, और हर मतलब स्मॉल, और हर नोड के राइट में उससे लार्ज वैल्यू होता है। ये तो बीएसटी होता है। अब डेड इंड क्या है, आपको एक बीएसटी दिया गया है जिसमें पहले कंडीशन दिया गया है कि हर नोड जो होगा ना वो पॉजिटिव नंबर होगा, मतलब वन से लेके और इनफाइनाइट पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, ये भी चीज़ आप समझो, ठीक है। तो आपको बोला है कि क्या आपके पास जो बीएसटी हम दे रखे हैं उसमें कोई ऐसा लीफ नोड है जिस जिसके लेफ्ट या तो राइट में आप कोई भी नोड इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा नोड है, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ, अगर एक भी ऐसा नोड है तो आप हमको ट्रू रिटर्न करो, अगर ऐसा कोई भी लीफ नोड नहीं है तो आप फॉल्स रिटर्न करो। क्या कहा कि अगर एक भी डेड इंड है, ठीक है। डेड इंड क्या बोले कि अगर जैसे आपके पास यहाँ पे दो लीफ नोड है, अगर कहीं पे भी आप एक नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे देखो इसमें एग्जांपल देखो, जैसे 518 है, तो हम इसके लेफ्ट में कुछ नहीं इंसर्ट कर सकते, इसके लेफ्ट में इंसर्ट हमको जीरो करना पड़ेगा, बट हमको नोड की वैल्यू कहाँ से लेना है, वन से लेके इनफाइनाइट के बीच, है ना, इंड मैक्स के बीच बोल दे तो, ठीक है, इंड मैक्स के बीच, ठीक है। तो देखो, तो इसके लेफ्ट में नहीं कर सकते, लेकिन राइट में हम फोर इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये डेड नोड नहीं है, ये डेड, क्या बोल रहे थे, डेड, अरे यार रुक जा, डेड एंड, ठीक है, ये डेड एंड नहीं है। 8 के राइट में हम 10 कर सकते हैं, तो ये भी डेड एंड नहीं है। मतलब इस केस में हमारा एक भी ऐसा लीफ नोड नहीं है जो डेड एंड है, तो इस केस में हमको फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। अब देखो इसको हटाते हैं, ओके। अब देखो जैसे अपना सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर ये वाली क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, क्या इसके लेफ्ट में आप कुछ इंसर्ट कर सकते हो, नहीं। इसके लेफ्ट में एक से छोटा, लेकिन हमारा मिनिमम वैल्यू एक है। इसके राइट में आप कुछ इंसर्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, क्यों। इसके राइट में आप 5 नहीं इंसर्ट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 2 के आप लेफ्ट में आ गए, आपको हमेशा जो इसके नीचे जो वैल्यू होगी ना वो 2 से छोटी ही होगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप कोई सा भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, तो आपको एक नोड मिल गया, ठीक है, जो डेड एंड है। तो इस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, ट्रू, ओके। अब चलो, अब जो गिवन एग्जांपल दिया प्रॉब्लम में उसको देखते हैं। जैसे ये हमारे पास बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो एक लीफ नोड हमारे पास ये है, एक लीफ नोड हमारे पास ये है, ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें, ओके, तो देखो, तो 9 एक लीफ नोड है, तो 9 के राइट में तो हम 10 इंसर्ट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इस वन के, अब वन देखते हैं, वन के बारे में देखते हैं, क्या वन के लेफ्ट में हम कुछ कर सकते हैं, नहीं। वन से छोटा तो हमको लेना ही नहीं है नोड, हमेशा पॉजिटिव नंबर लेना है, ठीक है, नोड की वैल्यू। और राइट में क्या हम 2 कर सकते हैं, नहीं, ये 2 से नीचे आ गया है, ठीक है, ये 2 से नीचे आ गया है। अगर यहाँ पे ऐसा रहता 5 और 1, तो इसके राइट में हम 2 कर सकते थे, लेकिन इसके नीचे 2 आ गया, मतलब इसके नीचे अब हमेशा जो वैल्यू होगी ना वो 2 से छोटी ही हमको नीचे लानी है, ठीक है, 2 से छोटी ही लानी है। तो इसका राइट में भी नहीं कर सकते, तो ये हमारा डेड एंड हो गया, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आपको पता, एक बात पता चल रहा है आपको, हर जहां पे भी आप लीफ नोड पे पहुंचो ना, आपको एक रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसके राइट में हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं, हमको एक रेंज मिल गया ना कि इसके राइट में आप कहाँ से कहाँ तक वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। इसके राइट में आप इंसर्ट कर सकते हो कि वो जो वैल्यू हो x, वो 2 से छोटा ही होना चाहिए, वो 2 से छोटा ही होना चाहिए, और 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। या फिर सॉरी, इसके राइट में करने के लिए 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 1 है ना, 1 के राइट में करेंगे तो 1 से बड़ा होना चाहिए, क्लियर। तो हमको एक रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम वापस से बना लेते हैं, 8 5 9 और 2 और 1, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे ना, इस पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एल्गोरिदम समझते हैं।
ठीक है, एल्गोरिदम कुछ नहीं है, मतलब स्टेप समझते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। ट्रैवर्स स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, ट्रैवर्स करेंगे, ओके। और ट्रैवर्स करते समय हम क्या रखेंगे, अपन एक 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 वेरिएबल बना लेंगे मिन, और एक वेरिएबल बना लेंगे मैक्स, जो रेंज दिखाएगा हमारा। स्टार्टिंग में हमारा रेंज क्या होगा, 0 से इंट मैक्स। एग्री करते हो इस बात से, 0 से इंट मैक्स, मतलब कोई भी नोड की वैल्यू होगी वो इसके बीच में ही होगी, 0 भी नहीं होगी, इंट मैक्स भी नहीं होगी, इसके इसमें तो हो सकती है लेकिन इसके बीच में ही होगी। उतना बड़ा वैल्यू है नहीं, क्योंकि इसका मैक्स वैल्यू नोड में दे रखा है कि उतना होगा, ठीक है, छोड़ो। तो इसके बीच में ही कोई वैल्यू, तो स्टार्टिंग में हमारा मिनी को हम 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और मैक्सी को इतना इनिशियलाइज कर दिया। अब देखो, तो हमारा यहाँ पे है 0 और मैक्सी को हम m मान लेते हैं, ठीक है गाइस, ओके। अब देखो इसके लेफ्ट में अगर हम गए, इसके लेफ्ट में गए, तो हमारा इसके लेफ्ट में अब हमारा रेंज क्या होगा, 0 से 8। इसके लेफ्ट में जो भी वैल्यू होगी ना, उसका रेंज क्या होगा, 0 से 8। क्लियर इस बात को, इसके नीचे आप जो भी वैल्यू होगी वो 0 से 8 के ही बीच होगी, क्योंकि मैक्स इसके लेफ्ट में आ गया, अब 8 से छोटा ही होगा, ओके। फिर इसके लेफ्ट में गए, तो अब हमारा रेंज क्या हो गया, 0 से 5। फिर इसके लेफ्ट में गए, अब हमारा रेंज क्या हो गया, 0 से 1, ठीक है। तो फिर इसके लेफ्ट में गए, तो हम क्या चेक करेंगे लेफ्ट के लिए, ठीक है। अब हमारा रेंज क्या हो गया, 0 से 1, ओके। सो सॉरी 0 से 2 थी ना रेंज, सॉरी 0 से 2, ये 2 है तो ये 0 से 2 हो जाएगा, ओके। तो अब ध्यान से देखो, तो इसके लेफ्ट के लिए रेंज क्या हो जाएगा, 0 से 1। इसके राइट के लिए रेंज क्या हो जाएगा, 1 से 2। क्लियर, इसके राइट, ध्यान से देखना, लेफ्ट के लिए, अगर एक मिनट पहले इसको मिटाते हैं, ओके, ठीक है। तो इसके जो जैसे यहाँ पे हमारा क्या था 2, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ, हमारे पास था 2, फिर इसके लेफ्ट में आए थे तो हमारे पास था 1, तो यहाँ पे हमारे पास रेंज क्या था, 0 से 5, ठीक है। तो ये हो गया 0 से 5। तो इसके लेफ्ट में आए तो हमारा रेंज क्या हो गया, 0 से 5। इसके लेफ्ट में हमारा रेंज क्या हो गया, 0 से 2, ठीक है। अब हमको इसके लेफ्ट में, ये हमारा लीफ नोड हो गया, हम हमेशा चेक करेंगे क्या वो नोड लीफ नोड है। अगर कोई लीफ नोड आ गया तो उसके लेफ्ट का रीजन क्या होगा, उसके लेफ्ट का ध्यान से समझना, उसके लेफ्ट का लिमिट क्या होगा भाई, इससे छोटा ही होगा, मतलब मिनिमम, और इससे छोटा होना चाहिए। मतलब इस साइड 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू है तो लगा दो, इस साइड क्या होगा, 1 से लेके 2 के बीच कोई वैल्यू है तो लगा दो। क्लियर, यही यही लॉजिक है बेसिकली, अपन को रेंज करते जाना है। और देखो, तो इधर 0 से 1 के बीच क्या है, कुछ है, 1 माइनस 0 क्या आ गया, 1 आ गया। तो अगर लेकिन ये 2 रहता, अगर ये 2 रहता तो 0 माइनस, मतलब 2 माइनस 0 हमारे पास आ जाता 2, यानी कि, तो हम क्या समझे, हमारे पास एक वैल्यू है। यानी मैं क्या कह रहा हूं, अगर अगर जो रेंज है m, मान लेते हैं बड़ी वैल्यू है n और छोटी वैल्यू है m, अगर n माइनस 1 ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इसके बीच कोई वैल्यू है। मतलब अगर 6 4 रहेगा तो ये ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ये 2 है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब रेंज के बीच कोई वैल्यू है जिसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से समझा रहा हूं, ठीक है, बहुत ही बेसिक है, ठीक है। राइट में भी देख लो वैसे ही, अगर ये 2 2 भी रहता तो भी 0 रहता तो भी नहीं इंटरसेप्ट कर सकते थे, 1 2 है फिर भी नहीं कर सकते, लेकिन 1 3 रहता तो इसके बीच 2 है हमारा पास इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो लॉजिक क्लियर है। बस उसी प्रकार ये तो लेफ्ट में होगा कि लेफ्ट में कोई इंसर्ट नहीं कर सकते, मतलब हमको डेड नोड मिल गया 1, ठीक है। अब राइट में देख लो, ये वाली जो चीज थी इसके राइट में देख लो, ओके, एक बार जल्दी से बनाना पड़ेगा, 8 5 9, ओके। लेफ्ट में तो देख ही लिए थे और इधर कुछ कुछ है, ठीक है। राइट में देखते हैं, स्टार्टिंग में 0 और इंट मैक्स, ठीक है। जैसे ही लेफ्ट में आए तो मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम रेंज यहाँ पे हो गया 8 और मैक्सिमम रेंज हो गया मैक्स इंट मैक्स, ठीक है। तो अब इसके लेफ्ट के लिए रेंज क्या हो गया, इसके लेफ्ट के लिए रेंज हो गया 8 से 9, इसके राइट के लिए रेंज हो गया, इसके राइट के लिए रेंज कितना हो गया, 9 से मैक्स। तो 9 से इंट मैक्स के बीच बहुत सारे नंबर है, किसी को भी इंसर्ट कर दो, ठीक है। मतलब ये तो डेड नोड नहीं हुआ, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन है, यही लॉजिक है। अब आपको हम लॉजिक समझाते हैं, देखो जैसे इसको यहाँ देखो, ये हो गया, जैसे ये सॉल्यूशन हो गया डेड इंट, ये हमारा डेड इंट करके सॉल्यूशन हो गया। और रूट नोड हमने मिनी को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, मैक्स को इंट मैक्स से कर दिया, और रिटर्न क्या कर दिया, सॉल्व। रिटर्न सॉल्व एक फंक्शन बना लिया जो रिकर्सिवली जाएगी, ठीक है। और इसको इनिशियलाइज में सॉल्व फंक्शन, अब सॉल्व फंक्शन देखते हैं। देखो हमने क्या किया, अगर वो मैंने बोला था ना, ये अगर क्या हो, लीफ नोड हो, तो हम क्या चेक करेंगे, ध्यान से देखना, हम क्या चेक करेंगे, रूट का डेटा माइनस मिनी। देखो हमें जो नोड अगर लीफ नोड मिल गया तो चेक करना है ना कि हमारे पास यहाँ पे मिनिमम रेंज है और मैक्सिमम रेंज है,
ठीक है। तो इस साइड आएंगे लेफ्ट साइड, तो हमको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, हमारा मिनिमम हो जाएगा 0 और मैक्सिमम हो जाएगा ये नोड, ठीक है। और इस साइड इंसर्ट करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा नोड और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्स, ठीक है। तो देखो अगर इसके बीच कोई वैल्यू है तो इधर इंसर्ट कर सकते हैं, अगर इसके बीच कोई वैल्यू है तो इधर इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखो मैंने वही किया है। तो ये कैसे चेक करेंगे, नोड माइनस अगर m ग्रेटर देन 1 होगा, अगर ये हो जाए चाहे ये हो जाए तो मतलब हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इंसर्ट कर सकते हैं तो वो डेड एंड नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को। देखो तो वही हो गया, हम रूट पे आ गए, वो रूट नल है भाई। तो हम चेक किए, ओ भैया रूट का नोड, रूट का डेटा माइनस मिनी अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हम लेफ्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर रूट का डेटा माइनस डेटा मैक्सी माइनस रूट का डेटा ग्रेटर देन 1 है, यानी कि हम राइट में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट में इंसर्ट कर सकते हैं या राइट में इंसर्ट कर सकते हैं तो नॉट, मतलब डेड एंड नहीं है, मतलब रिटर्न फॉल्स कर दो कि ये डेड एंड नहीं है। क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है? तो अभी कमेंट में लिखो कि भैया एकदम क्लियर हो रहा है। ओके, अब देखो दोस्त, हमने दो वेरिएबल बना लिए, क्योंकि अब तो हम ये रूट नोड नहीं है, मतलब हम किसी नोड पे हैं, ठीक है। तो मतलब हम नोड पे हैं, तो हम एक बार लेफ्ट में जाएंगे एक बार राइट में जाएंगे। तो हम लोग क्या कर दिए, पहले इनिशियलाइज, हो सकता है ना कि किसी के लेफ्ट हो ही ना किसी के राइट हो ही ना, लेकिन फिर भी हम पहले दोनों का वेरिएबल बना लिए, आंसर 1 आंसर 2, और दोनों को फॉल्स कर दिए कि भाई अगर नहीं है लेफ्ट, रूट का लेफ्ट नहीं है तो वहां से हमारा आंसर नहीं आने वाला है, आंसर को फॉल्स कर दो। क्लियर, आंसर को फॉल्स कर दो। तो हम दोनों को इसीलिए फॉल्स मार्क्स कर दिए। हमने क्या किया कि रूट का लेफ्ट, ओ भैया अगर रूट का लेफ्ट है तो उसके लिए फंक्शन कॉल कर दो, क्या, सॉल्व रूट का लेफ्ट, रूट के लेफ्ट में चले गए। और देखो हमारा अगर हम लेफ्ट में जाते हैं, किसी भी नोड के लेफ्ट में जाते हैं, जैसे देखो यहां पे किसी भी रूट के अगर लेफ्ट में जाते हैं तो मिनिमम सेम ही रहता है, लेकिन मैक्सिमम वो रूट का डेटा हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, यदि हम किसी भी नोड के, कहां गया, हाँ, यदि हम किसी भी नोड के राइट में जाते हैं तो इसका मैक्सिमम सेम ही रहता है, मिनिमम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखो वही चीज यहां पे कर दी है कि अगर रूट का लेफ्ट, हाँ अगर रूट के लेफ्ट में गए तो मिनिमम सेम ही रहा और मैक्सिमम को रूट का डेटा कर दिए, ठीक है। रूट के राइट में गए अगर तो इसमें जो मिनिमम है उसको रूट का डेटा कर दिए और जो मैक्सिमम उसको मैक्स ही कर दिया। क्लियर। तो देखो भैया सुन, मेरी बात सुन, अब रिटर्न क्या कर दे, अगर लेफ्ट से आंसर आ रहा है तो या फिर राइट से आंसर आ रहा है, दोनों का और करके रिटर्न कर दो। कोई भी एक आ गया, दोनों अगर डेडली नोड है तो हमको और अच्छी बात है, नहीं तो एक भी है तो उसको और लगा के, इसीलिए हम यहां पे और गेट लगाएंगे। आंसर 1 अगर ट्रू है या फिर आंसर ट्रू है तो दोनों को और कर दो भाई। अगर एक भी सही है मतलब हमको एक ही खोजना है कम से कम, अगर वो मिल गया मतलब हमको ट्रू रिटर्न करना है। तो ये अपना पूरा प्रोग्राम था, ठीक है। तो चलो इसको एक बार सबमिट करते हैं। ओ जल्दी से वैसे सबमिट किया हुआ है लेकिन आप लोग के सामने करते हैं। तो देखो यहाँ पे स्पेस टाइम कम्प्लेक्सिटी तो रूट को ट्रेवर्स कर दिए तो ON, ठीक है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जो अपन ने हाइट, यहाँ पे कोई सा भी एक्स्ट्रा स्पेस अपन ने नहीं लिया, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया, सॉल्यूशन पसंद आया, कंसेप्ट समझ में आया तो गाइज एक बार लाइक जरूर कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक से। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नया चैनल है, सपोर्ट की जरूरत है आपकी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। ओह किधर गया।